साथियों, आप सभी को ग्रीष्म पोखरियाल का सादर प्रणाम। आशा है आप सभी सकुशल मंगल होंगे और आप सभी की सकुशता के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग सुखी रहें, समृद्ध रहें, दीर्घायु रहें। और इसी के साथ आप सभी का आज की इस वीडियो में करता हूं हार्दिक स्वागत। और आज सुबह के ठीक 9 बजे से कर रहा हूं मैं अपने एक नई किरण की शुरुआत, एक नई ज्योति की शुरुआत, एक नई ब्लॉग की शुरुआत जनपद बागेश्वर के मंडल सेरा के इन खूबसूरत वादियों से। और यहाँ पर मौसम की बात की जाए तो जो ये डांडी कांटी है, इसमें चारों तरफ से कोहरा छाया हुआ है, बहुत ही घना-घोर कोहरा छाया हुआ। कहीं कहीं तो ऐसा लग रहा है कि इतना शीघ्र बारिश होने वाली है या बर्फ़बारी होने वाली है। और ये जो मंडल सेरा है, ये बागेश्वर का एक छोटा सा शहर है, एक छोटा सा कस्बा है। इसको मंडल सेरा क्यों कहा जाता है ये तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मंडल सेरा, सेरा का मतलब होता है कि यहाँ पर इस तरह के जो ये खेत हैं, ये सिंचित खेत हैं, तालाबों खेत हैं। इसमें अभी गेहूँ बोए गए हैं और गेहूँ के भी आ गए हैं। तो यहाँ पर अधिकतर जो है वो तालाब वाली ज़मीन है, सिंचित ज़मीन है, इसलिए इसको सेरा बोला जाता है। और मंडल क्यों बोला जाता है ये तो मुझे भी नहीं पता, और मुझे पता लगेगा तो अवश्य आप सभी को अवगत कराऊंगा। तो ये है मंडल सेरा का बहुत ही सुंदर दृश्य और खूबसूरत सा वातावरण। और यहाँ पर भाई पीपल का पेड़ है, ये बहुत पुराना पेड़ है, काफ़ी फैल चुका है और काफ़ी मोटा भी है नीचे से। तो ये पीपल का पेड़ है, ये मंडल सेरा की पहचान है यहाँ पर। और एक तो नीचे भी है पीपल चौक, लेकिन ये मंडल सेरा है, इसको पीपल सेरा भी नहीं बोला जाता है, इसको मंडल सेरा ही बोला जाता है। तो ये भी जो है ठीक बागेश्वर से लगा हुआ है। पर वे तो गेहूँ काफ़ी बड़े हो चुके हैं, लगता है कि इसकी बुआई बहुत जल्दी हो चुकी थी। इससे पहले इस खेत में पूरे धान था, और धान की कटाई होने के बाद अभी तो यहाँ पर जो है छोटे छोटे राई दिख रही है मुझे, और राई के साथ ये गेहूँ काफ़ी बड़े हो चुके हैं। वैसे तो इतनी जल्दी गेहूँ की बुआई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ बर्फ़ वाला स्थान है, जहाँ बर्फ़ वाले इलाके हैं, वहाँ तो बर्फ़ अगर गिरती है तो गेहूँ टूट जाते हैं। यहाँ पर सामने देखो कितना घना घोर जंगल है, और इधर से भी जंगल है, बीच में हल्के हल्के से खेत दिखाई दे रहे हैं। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि इनके बीच में गाँव है? जी हाँ, इनके बीच में गाँव है। ये हनोली गांव है, इसी के बीच में यहाँ पे कम से कम 15-20 परिवार रहते हैं। साथियों, मैं पहुँचा हूँ पगना में, और यहाँ पर देखिए सामने जेसीबी दिख रही है। तो जेसीबी का जो खुदान कर रहा है, ये चूना पत्थर की खाने हैं। तो बागेश्वर अपने आप में वास्तव में खनिजों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो है कई तरह की जो खनिज हैं वो पाए जाते हैं। और देखिए यहाँ पर ये पगना गाँव है, ठीक यहाँ पर भी एक खाने निकल गई है, जो चूना पत्थर की खाने, यहाँ की भाषा में उसको खड़िया बोलते हैं। तो यहाँ पर कई माइनरें हैं, उधर से मैग्नीसाइड हो गया, इधर से चूना पत्थर हो गया, और ये चूना पत्थर उधर जो रीमा वाला एरिया है उसमें भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और पगना गांव में जो है देखिए अदरक भी तैयार हो चुका है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर अदरक है यहाँ पर। और इधर से ये मूली, और इधर से देखें तो काफ़ी अच्छी सी साग सब्जी यहाँ पर उत्पादन हो रही है। कुछ तो अभी लोगों ने बो रखी है, और कुछ के ऊपर आ गई है, कुछ लोगों ने खा भी दी है, कुछ यूज भी कर ली है। और सबसे बड़ी मज़े की बात है कि कुमाऊँ में एक बहुत अच्छी टेक्निक लगी मेरे को। देखो, क्यारी के चारों तरफ जो है, जो घर की धोती होती है ना महिलाओं की, तो उसको चारों तरफ से लपेट देते हैं, ताकि उसमें बंदर भी ना जाए और कोई जानवर ना जा सके। तो या तो मुझे ये लगता है कि इन धोतियों से बंदर डरता है। तो हर जगह, चाहे वो कोई भी फसल हो, उस फसल में यहाँ के लोग सारे इस तरह की बाड़ करते हैं, धोतियों के कपड़ों की। इस तरह से हर खेत में लगाते हैं, चाहे वो धान का खेत हो, चाहे वो गेहूं का खेत हो, चाहे वो साग सब्जी का हो। ये हर जगह, हर गांव में मैंने देखा है। जबकि अन्य गांव में कोई जो है कंटीले जो झाड़ियाँ होती हैं उनको काट के ले आते हैं, तो उनकी बाड़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर महिलाएं जो है धोती की बाड़ करते हैं, जो इनकी फटी पुरानी धोती होती है। और ये है पगना गाँव का बहुत ही सुंदर व्यू और बहुत ही सुंदर दृश्य। ये पगना गाँव है। क्या बोले माता जी आप? मैं ये कह रहा हूँ, मैंने धोती की बाड़ लगा रखी आप लोगों ने ना। हाँ, पर धोती की बाड़ क्यों लगाते हैं? इससे क्या होता है? अच्छा, बकरी डरती है इसे, तो धोते से नहीं जाती है? तो धोती तो बहुत हल्की होती है, धोती तो हल्की होती है। अच्छा, धोती से डर जाते हैं। तो देखो जी, एक माता जी का कहना है कि जो धोती से जो है, जो बकरियां होती है वो खेत में नहीं आती है, बकरियां से डर जाती है, तो कभी वो खेत में नहीं जाती है। तो ये पगना गांव का शाम का ठीक 4 बजे का बहुत ही सुंदर दृश्य। पगना गांव, इसका बहुत ही सुंदर व्यू और बहुत ही सुंदर खूबसूरती गांव है पगना। और पगना की एक विशेषता है कि यहाँ पर केले की खेती बहुत ज़्यादा है।
बहुत ज़्यादा केले की खेती है पगना में। और यहाँ पर इन लोगों के जो साग सब्जी के पौधे हैं, साग सब्जी की जो क्यारियाँ हैं यहाँ पर हैं। और पूरे गांव में आप देख सकते हैं कि पूरे यहाँ केले की खेती है। केले के पेड़ और इन हरे पत्तों में छुपा हुआ ये पगना गांव। ऊपर बांज के पेड़, बहुत सारा जंगल लग रहा है और उस जंगलों के बीच में हैं घर जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे हैं। तो यह है पगना गांव का बहुत ही खूबसूरत व्यू शाम के ठीक 4 बजे का। सामने जो रोड दिख रही है ये सीधे बिरौना होते हुए बागेश्वर पहुंचती है। और ये पगना से यहाँ से जो ये आगे रोड जाती है ये हनोली, ये आगे जो रोड जाती है हनोली तक, हनोली से ऊपर बोहाला ऊपर वाले एरिया में मिलती है। भाई साहब हैं पगना वाले भाई साहब, देखो इन्होंने घरेलू मुर्गी पाल रखी है यहाँ पर, बहुत सारी मुर्गियाँ। अंडे देते भाई साहब ये? अच्छा अंडे नहीं दे रहे अभी, मतलब बच्चे हैं ये सब घरेलू है ना ये पहाड़ी प्रजाति। देखो ये पहाड़ी प्रजाति की सारी मुर्गियाँ हैं यहाँ पे। मुर्गा भी है इसमें, 4 मुर्गे हैं इसमें, शेष इसमें मुर्गियाँ हैं। कितनी सुंदर लग रही है। और ये अंडे देती है और इनके अंडों में जो प्रोटीन होता है वो अन्य जो मुर्गियाँ होती है ना वो वाइट कलर की, उस पर नहीं होता इतना प्रोटीन जितना प्रोटीन इनके इस पर होता है। तो ये पहाड़ी प्रजातियाँ हैं। अगर अंडे खाने हों तो इन मुर्गियों का खाया करो, जिससे अच्छा प्रोटीन मिले शरीर को और एकदम ऑर्गेनिक। क्योंकि जो बाहर के जो मुर्गियाँ होती हैं उनको तो पता नहीं क्या क्या खिलाया जाता है, और इनको एकदम बिल्कुल जो चावल होते हैं, देखिए चावल हो गया, झंगोरा हो गया, इनको ही खिलाया जाता है। तो ताकि ये भी जो ऑर्गेनिक रहें और इनसे निकलने वाला अंडा भी ऑर्गेनिक रहे। पर पगना के बगल में एक होटल है, यहाँ पर बहुत सुंदर चाय और चाउमीन इत्यादि, समोसे इत्यादि बहुत अच्छे मिलते हैं यहाँ पे। क्योंकि हम जब इस साइड को आते हैं तो यहाँ पर हम जब भी आते हैं तो यहीं पर जो हम लोग चाय वाय पीते हैं, और चाय भी यहाँ पे नंबर 1 की बनती है। एक शख्स से बैठा हुआ है भाई यहाँ पे, जो किनारे बैठा हुआ आराम से, देखो क्या सोच रहा है भाई अपने मन में, बंदर की तरह अकेला बैठा हुआ है। देखो इस शख्स को, यहाँ पे कोने में बैठा हुआ है, चुपचाप फोन पे लगा हुआ है। पेड़ को आप बड़ी गौर से देख सकते हैं ऊपर। तो ये एक ऐसा पेड़ है जो प्राचीन समय पहले डालडा होता था, काफ़ी पहले डालडा होता था, डालडा की काफ़ी चल थी पहले। तो वो डालडा जो वनस्पति शुद्ध घी लिखा होता था, तो यही वही पेड़ है जिससे ये वो डालडा बनाया जाता था। तो ये पेड़ आज मेरे को यहाँ पे पहली बार मिला है, क्योंकि हमारे उधर तो है नहीं ये गढ़वाल में, लेकिन यहाँ पे ये पेड़ है। और यहाँ के पूर्वज बताते हैं कि पहले हम इसके टहनियाँ और पत्तियाँ बेचते थे, क्योंकि इससे जो दूध निकलता था वो डालडा में मिलाया जाता था। तो देखिए बहुत ही बड़ा सुंदर पेड़ है यहाँ पे, बहुत बड़ा पेड़ है। तो ये है वो पेड़ जो पहले जो डालडा बनाया जाता था और उसमें ये इसी को मिलाया जाता था। तो इसी का जो रॉ मटेरियल होता था तो उसी डालडे में पड़ता था। इसमें हल्के से जो है छोटे छोटे जो ये फल लगे हुए हैं, और इसमें हल्के हल्के लाल रंग के फूल भी लगे हुए हैं इसमें। तो ये है वो पेड़ जिससे बनाया जाता था डालडा। तो ये आज मेरे को यहाँ पे मिला है। तो ये है जो पहले डालडा बनता था प्राचीन समय में, शुद्ध वनस्पति घी उस पर लिखा होता था और काफ़ी चर्चा में रहता था पहले डालडा। आज तो उसका डालडा कहीं मिलता ही नहीं है, आज तो सारा रिफाइंड हो गया है, तेल हो गया है। तो ये वो पेड़ है जिससे डालडा बनाया जाता था। बहुत ही बड़ा पेड़ है यहाँ पर। इस पेड़ को क्या बोलते हैं आपकी भाषा में यहाँ पे? इस सामने जो पेड़ क्या बोलते हैं इसको? ये चूर का पेड़ हुआ। चूर का ना, जिससे पहले डालडा बनाया जाता था। हाँ, डालडा बनाया जाता है। इसको मीठा होने पे इसको खाते भी हैं। अच्छा खाते में इसको? इसका दाना पक जाता है तो पीला कलर का होता है। अच्छा ये दाना जो लग रहा है ऊपर, इसका जो गुठली होती है इसको घी बनता है इसका। अच्छा घी बनता है। डालडा ही हुआ मतलब। हाँ डालडा ही हुआ मतलब। हाँ तूने नौटंकी नहीं की यार। हाँ हाँ कर तो जरा। इसका नाम है नौटंकी। हाँ 9 है, हाँ टंकी है, हाँ टंकी है। दोनों को प्लस कर दो। प्लस कर दो तो कितने हो गए? नौटंकी। नौटंकी हो गई। और वो खड़िया है इधर, खड़िया खुद रही है। इधर तो खड़िया खुद रही है, मुझे पता है ये खड़िया खुद रही है यहाँ पे। वहाँ भी खुदेगा, वहाँ भी खुदेगा। जहाँ नहीं खुदा है वहाँ कल खुदेगा। वाह 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 वाह। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन तो बदलना पड़ेगा। ओ क्या जबरदस्त बोल दिया यार। क्या बोला? जिंदगी एक किराए का घर है। नीचे क्या देख रहे हैं? यहाँ देख रहे हैं सामने। हाँ अब बोल। मौत जिस दिन भी आवाज देगी घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा। निकलना पड़ेगा। वाह वाह क्या डायलॉग मार दिया यार। कुछ और जोक हो जाए। बस जिंदगी में इतना ही है, जो इस लाइन को समझ गया। भगवान का प्यारा यार, अभी छोटी उम्र में कैसे भगवान का प्यारा बन रहा है? यही तो बनना है। जिंदगी आई है, देखो जिंदगी में
परमानेंट कोई नहीं है चाचू इधर। है? अपना बस दिल साफ रखो ओके, और किसी के प्रति द्वेष मत रखो। चलो पूरी दुनिया को क्या संदेश देना चाहता है ये बता। दुनिया को क्या संदेश? अरे पूरी दुनिया, अभी वीडियो तो सब जगह जाएगी ना। दुनिया तो पूरी संदेश देती है हाँ, भाई। तो क्या संदेश देना चाहता अपनी तरफ से, अपने दिल से? यार मैं क्या देना चाहता हूँ, मैं ये देना चाहता हूँ कि बस जियो, खाओ पियो, ऐश करो, ओके, नो टेंशन। नो टेंशन, बस कर्म अच्छे करो, ओके, दूसरे को दिक्कत ना हो, अपने एंजॉय से किसी ओह, और को दिक्कत ना हो, बस इतना मतलब सा हमारी ख्याल रखो। स्वतंत्रता उतनी है जितना हमारा नाक है। बस। बस नाक की लंबाई है, और नाक के लेफ्ट सीधे राइट, चलो बस। नाक के सीधे में चलो, उतने हम स्वतंत्र हैं। हाँ। वाह, गुड है यार, बहुत अच्छे विचार है यार आपके तो। विचार अच्छे। नहीं नहीं, विचार अच्छे हैं तो बोला, कैसी बात नहीं है। बाय बाय। बाकी हमारा भाई है। अरे ये तो ये कभी कभी कॉमेडी में आता, कभी नहीं आता। देखो ना कैसे सुस्त बैठा हुआ है यहाँ पे, चुपचाप क्यों बैठा हुआ है चुपचाप? इसको थोड़े वो कमी होगी ना। ये जिंदगी से परेशान है। नहीं नहीं, इसको देखो ना थोड़ा इसका सा- चेहरा देखो ना, मुरझाया हुआ। डोपामाइन आज माइंड में आया नहीं है ना। वो करना चाह रहे हैं तो जरा हो जाए दोनों की जरा कुछ। अब दूर कहाँ भाग रहा है यार? मजा नहीं आ रहा। अब इसको मजा पता नहीं कब आता है, कब आता है इसको मजा? इसको मजा तभी आता है जब काली घटा हो हाँ, और काली घटा का घमंड घटा। वाह, बहुत सुंदर, शाबाश, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी शूटिंग है यार। कहीं तुम शूटिंग प्लेस पे ले जाना पड़ेगा। और पीछे से कुत्ता भी भौंक रहा है इनके साथ। कुत्ता बोला तुम्हारी ऐसी की तैसी, नाचो तुम। काट काट काट, पकड़ 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 दोनों को। वाह, शाबाश। आज से एक पैक होता तुम्हारे तो कसम से तुम तो पूरी सड़क ही तोड़ देते। ये आप दोनों फुल मस्ती में हैं भाई, ये है एंजॉय, नौकरी के साथ साथ एंजॉय। बड़े आनंदित रहते हैं दोनों। ये राम और लक्ष्मण जैसे लग रहे हैं मेरे को तो, बिल्कुल खुश दिल के। और दोनों की अभी शादी नहीं हो रखी है, इसीलिए खुश हैं ये। आज हमारे पास एक डॉगी आया व्हाइट कलर का। श्श, पकड़ 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 पकड़, मुझे नहीं, उधर बंदर है, बंदर, बंदर को पकड़। बच्चों की स्काउट गाइडिंग की रैलियां और ये चल रहे हैं यहाँ पर। देश हमारा। और बहुत ही सुंदर स्काउट गाइड की रैलियां यहाँ पे बच्चों के द्वारा की जा रही है। स्काउट गाइड साहब हैं। ये चौगांव छीना के आम मार्केट में, यहाँ से स्काउट गाइड की अभी बच्चों की रैली निकली है। स्काउट जिंदगी में एक शिष्टाचार सिखाता है और स्काउट से ही एक अनुशासित बन के जो है वो देश सेवा के लिए आगे बढ़ता है। देश सेवा की भावना, राष्ट्र की भावना उसमें पैदा होती है। तो स्काउट होना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे तो स्काउट का प्रभाव कम हो गया है, एनसीसी एनएसएस का ज़्यादा चल गया है, लेकिन स्काउटिंग का होना बहुत ज़रूरी है जीवन में, शिष्टाचार के लिए। तो साथियों, यहाँ पे ये बांस का पेड़ है, इसे रिंगाल भी बोलते हैं। इसको रिंगाल से पतली होती है लेकिन इसी प्रजाति की होती है। तो ये है यहाँ पे लगा हुआ बांस का पेड़। और ये बांस का पेड़ बहुत ही कीमती होता है और बहुत ही इसको पवित्र भी मानते हैं, क्योंकि जब हम लोग भागवत कथा करते हैं अपने पूर्वजों की पुण्य स्मृति में, तो उसमें इस बांस के डंडे को लेकर के वहाँ पे गाड़ दिया जाता है और इसकी भी पूजा होती है। तो ये बांस जो है, इसको छील करके इसकी हम टोकरियाँ भी बनाते हैं, सूपे बनाते हैं। तो ये काफ़ी मोटा भी होता है, इससे थोड़ा मोटा होता है, ज़्यादा मोटा तो नहीं होता है। तो ये बांस का पेड़ है, नहीं इसको झाड़ी भी बोलते हैं, विज्ञान की भाषा में ये झाड़ी है, लेकिन हम इसको अभी पौधे या पेड़ ही बोल रहे हैं। तो ये यहाँ पर बहुत सारा है और इसकी एक खासियत है कि एक ही जगह पे ये कम से कम 15-20 से हो जाते हैं। कुछ लोगों ने यहाँ से तो भाई काट के भी ले जा रखा है। और इसकी ये पत्तियाँ होती हैं, चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ, तो ये घास के काम भी आती है, पशु के काम भी आती है। और इसको हम अधिकतर अपने घरेलू जो हमारा सामान होता है, चाहे वो कंडी हो, टोकरी हो, पूजा की टोकरी हो और जो सोपे हों, उसमें इसको प्रयोग किया जाता है। अधिकतर जो यहाँ के बुनकर होते हैं, तो वो लोग इसको लेके इसकी छाल निकालते हैं और से उसको बनाते हैं। साथ ही हम लोग जो है बैलों को घी देने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसको यहाँ से इस पर गांठ होती है, तो ये गांठ से आगे छेद नहीं होता है। इसकी एक खासियत होती है बांस की कि इसमें जो छेद होगा वो यहाँ से यहीं इस गांठ तक होगा, इस गांठ तक होगा। इसके बाद ये बंद होगा, फिर इसके अंदर छेद होगा और फिर ये गांठ है, ये फिर यहाँ से बंद होगा। तो अगर हम इसकी वो थोली बनाते हैं तो हमको यहाँ से काटनी पड़ेगी,
यहाँ से काटनी पड़ेगी और यहाँ से काटनी पड़ेगी, फिर इसको आगे से नोकीला करके फिर इसके अंदर घी भर के फिर इसको बैल के मुंह में दे देते हैं। तो ये हमारा जो बांस है ये काफ़ी उपयोग में आता है हमारे पहाड़ों में। तो ये बांस का पेड़ है।